हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी कट्टा तरुण पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ वेब सीरीज वाइकिंग सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रैग्नर बादशाह हेरोल्डसन को राजी कर दोबारा पश्चिम जाने की इजाजत लेता है। बादशाह रैग्नर के साथ अपने वफादार गनुट को भेजता है और साथ ही साथ रैग्नर इस बार एथलस्टन को अपने बच्चों की जिम्मेदारी देकर लगार्था को अपने साथ ले जाता है। पश्चिम में नॉर्थ एमरिया इंग्लैंड पहुंचने पर राजा एला और रैग्नर के ग्रुप में झड़प हो जाती है और वहां से बच के एक सैनिक वहां से भाग जाता है और अब फोर्थ पार्ट की यही से शुरुआत होती है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए लौटते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। अब जो सैनिक बच गया था वो सीधे राजा एला के महल जाकर उसे वाइकिंग्स के आने की खबर देता है। राजा एला पूछते हैं क्या वो फ्रैंकीज नहीं थे। तब सैनिक कहता है कि वो सब लंबे चौड़े हाथों में कुल्हाड़ी लिए थे। अब राजा एला का सेनापति उन्हें एक लेटर देते हुए कहता है कि ये वही लोग होंगे जिन्होंने लिंडिस फार्म जैसे पवित्र स्थल पर हमला किया था। तब राजा एला वो लेटर पढ़ते हैं और पूछते हैं आखिर ये नापाक लुटेरे आए कहाँ से है। सेनापति राजा को बताता है कि वो उत्तरवासी है। राजा एला सेनापति को आदेश देता है कि उन्हें हमारी सल्तनत से जल्द दफा किया जाए। वही दूसरी ओर रैग्नर और उसके साथी पहाड़ी इलाके से होते हुए हेक्सैम शहर के नजदीक जा पहुंचते हैं और अब वो जंगल में जाकर दूर से ही उस जगह को निहारते हैं। वो एक बड़ा सा शहर होता है। ये देख रोलो रैग्नर को कहता है हमें अभी हमला कर देना चाहिए, लेकिन रैग्नर हमले के लिए मना कर देता है। ना सुनते ही रोलो रैग्नर से इसकी वजह पूछता है। रैग्नर उसे बताता है ये शहर बहुत बड़ा है और हम सिर्फ मुट्ठी भर, इसलिए हम कल उन पर हमला करेंगे। लेकिन रोलो की समझ में कुछ नहीं आता। वो कहता है हम उन पर अचानक हमला करेंगे तो उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन रैग्नर रोलो की बात नहीं मानता। दूसरे दिन सुबह रैग्नर फ्लोकी को उठाते हुए लगार्था को आज संभल कर रहने की सलाह देता है। रोलो आगे आते हुए हमले के लिए रैग्नर को कहता है, लेकिन रैग्नर और थोड़ी देर रुकने को कहता है। सब लोग रैग्नर की प्लानिंग पर सवाल उठाते हैं और रैग्नर से रुकने की वजह जानना चाहते हैं। तभी उतने में गिरजाघर की घंटी बज जाती है, क्योंकि रैग्नर को पता होता है कि संडे के दिन सब लोग गिरजाघर में प्रार्थना में व्यस्त रहेंगे और उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं होगा। अब वाइकिंग्स शहर का मुख्य द्वार तोड़ अंदर जाते हैं और अपनी लूटमार चालू कर देते हैं। तभी गिरजाघर में प्रार्थना चल रही होती है। तभी रैग्नर और उसके साथी दरवाजा तोड़ अंदर जाते हैं। अब वहाँ सब लोग काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। उतने में कुछ आदमी हिम्मत कर रैग्नर के ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वाइकिंग्स उन्हें बुरी तरीके से मार डालते हैं। तभी चर्च के फादर रैग्नर से कहते हैं कि ईश्वर के लिए ऐसा जुल्म मत करो। वो रैग्नर को कहते हैं कि ये ईश्वर का घर है, लेकिन रैग्नर उन्हें बताता है कि हम अपना काम करने आए हैं, तुम हमें मत रोको और ना ही हमसे डरो। तभी फादर सबको बताते हैं कि ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इन्हें मत रोको। अब सारे वाइकिंग्स गिरजाघर को लूटना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ की सारी सोने चांदी की चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। रोलो तो मरने वाले आदमी को जो पीने का गिलास रखा होता है वो भी नहीं छोड़ता। दूसरी ओर फ्लोकी गिरजाघर का पवित्र जल भी पी लेता है। फादर उसे ना पीने को कहते हैं, लेकिन फ्लोकी उसकी बात नहीं मानता। वो वहां से क्रॉस लेकर फादर को मार कर चला जाता है। वही दूसरी ओर गनुट एक घर में घुसकर वहां सोने चांदी की चीजें ढूंढने लगता है। तभी उसे वहां पर एक औरत नजर आती है। वो उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। तभी वहां लगार्था आकर उसे रोक लेती है, लेकिन वो लगार्था को पीटते हुए उसकी इज्जत पर हाथ डालता है। अब लगार्था अपना चाकू निकाल गनुट को मार देती है। अब सब वाइकिंग सोना लूट कर वहां से जाने लगते हैं। रैग्नर गनुट के बारे में पूछता है। तब लगार्था उससे कहती है कि उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अब वो समंदर किनारे लौटते हैं। वहां पर राजा एला के सैनिक पहले से ही उन्हें रोकने के लिए वहां मौजूद होते हैं। ये देख वाइकिंग्स चौंक जाते हैं। वहां उन पर तीरों से हमला किया जाता है और लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। अब उन लोगों में कड़ी झड़प होती है, लेकिन वाइकिंग्स बड़ी बेरहमी से उन सैनिकों को मारने लगते हैं। ये देख राजा एला का सेनापति हैरानी में पड़ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। राजा एला सेनापति को पीठ दिखाकर भागाने के लिए कायर कहते हैं। सेनापति बताता है कि वो लोग जानवर थे। राजा एला कहता है क्या वो इंसान नहीं थे, उनकी रगों में खून नहीं था, क्या उनके सिंग थे जो तुम वहां से भाग आए। सेनापति राजा एला को रैग्नर लैथब्रुक का नाम बताता है। वही दूसरी ओर कैटेगेट में गीडा एथलस्टन से उसके परिवार के बारे में पूछ रही होती है। वो उसे बताता है कि हम सबका एक ही गॉडफादर है, वो है ईश्वर। दूसरी ओर नॉर्थ एमरिया के किनारे पर वाइकिंग्स अपने मरे हुए साथियों को दफना देते हैं। वहां पर एरिक अपने साथियों की मौत के लिए राजा एला से बदला लेने का कहता है। रैग्नर कहता है हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन वक्त आने पर। दूसरे सीन में बियॉर्न एथलस्टन के सामने कैटेगेट जाने की जिद कर रहा होता है, लेकिन एथलस्टन उसे मना कर देता है। अब बियॉर्न वहां से गुस्से से चला जाता है, क्योंकि उसे अपने पिता का स्वागत करने कैटेगेट जाना होता है। अब एथलस्टन बियॉर्न को समझाते हुए कैटेगेट जाने के लिए हाँ कर देता है। अब रैग्नर और उसका ग्रुप कैटेगेट पहुंच जाता है, जहां सब लोग काफी खुश होते हैं।
तभी वहां पर बादशाह हेरोल्डसन आकर सफर के बारे में पूछताछ करते हैं। रैगनर कहता है उन ईसाई लोगों ने हम पर हमला किया था, पर जीत आखिर में हमारी हुई। बादशाह रैगनर से खुश होते हुए उसे लूट का बड़ा हिस्सा देने की घोषणा करता है। अब वो गनुट के बारे में पूछता है। रैगनर कहता है कि वो नहीं रहा, मैंने उसे मार दिया क्योंकि उसने मेरी बीवी लगार्था की इज्जत लूटनी चाहिए। बादशाह को इस बात पर भरोसा नहीं होता, वो रैगनर को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। शाम के वक्त बादशाह रोलो को उनसे मिलने बुलाते हैं। वो रोलो को रैगनर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो रोलो को कहते हैं कि पश्चिम की यात्रा पर तुम भी थे, लेकिन हर जगह सिर्फ रैगनर की ही वाहवाही हो रही है, उसे सिर्फ अपना नाम बड़ा करना है, लेकिन उसने ये सब तुम्हारे साथ की वजह से किया। अब वो रोलो को रैगनर का साथ छोड़ उनका साथ देने को कहता है। साथ ही साथ पश्चिम की बड़ी लूट का हिस्सा देते हुए अपनी बेटी थेरी की शादी का प्रस्ताव रखता है और उसे अगला राजा बनाने का ख्वाब दिखाता है। अब दूसरे दिन रैगनर के ऊपर सुनवाई के लिए सभा बुलाई जाती है। वहाँ बियॉन गीडा लगार्था सभी मौजूद होते हैं। बादशाह सबको कैटेगेट के नियमों से रूबरू कराते हुए रैगनर को हत्यारा कहते हैं। वो कहते हैं कि गनुट हमारे पिता की नाजायज औलाद थी, लेकिन हम उसे सगे भाई की तरह चाहते थे। वो कहता है कि रैगनर ने लूट के दौरान मौके का फायदा उठाकर गनुट को बड़ी बेरहमी से मार डाला। रैगनर कहता है कि उसने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला था, इसी वजह से मैंने उसे मार डाला। वो सब लोगों की तरफ इशारा कर पूछता है कि अगर आप लोगों की बीवी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। लगार्था भी अब रैगनर का साथ देती है, लेकिन बादशाह उसे झूठी और गिरी हुई औरत कहता है। अब लगार्था गुस्से से कहती है कि रैगनर ने नहीं बल्कि मैंने मारा है गनुट को, लेकिन बादशाह लगार्था की बात नहीं मानते। वो कहता है कि तुम तो एक औरत हो, मेरे भाई को रैगनर नहीं मारा है और इस बात का चश्मदीद गवाह भी हमारे पास है। अब रोलो आगे आ जाता है। बादशाह का मंत्री उसे कड़े की कसम खाकर सच बोलने को कहता है। रोलो रैगनर की ओर देखते हुए कहता है कि इसी ने गनुट को मारा है, क्योंकि गनुट ने लगार्था की इज्जत पर हाथ डाला था, इसलिए रैगनर बेकसूर है और अब रैगनर को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब रात को कैटेगेट में एरिक के घर जश्न होता है। रैगनर रोलो को इस बात के लिए शुक्रिया कहता है। अब सब लोग खुशी खुशी जश्न मनाते हैं। वहां पर लगार्था भी रोलो को शुक्रिया कहती है। अब वहाँ हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी एरिक बाहर जाता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग एरिक को मार डालते हैं और घर के अंदर घुस उन पर हमला कर देते हैं, जहां रैगनर और उसके साथी उन्हें बड़ी बेरहमी से मारते हैं। अब वहां सब लोग एरिक की मौत का शोक मनाते हैं। दूसरे दिन इस बात से रैगनर घर पर गुस्से से लकड़ियां काट रहा होता है। दूसरी ओर हेरोल्डसन पीर बाबा के पास जाता है। वहां पीर बाबा कैटेगेट में आपसी जंग और खून खराबा होने की भविष्यवाणी करता है। साथ ही साथ रैगनर के हाथों उसकी मौत की भविष्यवाणी करता है। वही दूसरी ओर रैगनर पहाड़ी पर बैठ हेरोल्डसन से बदले के बारे में सोच रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं वाइकिंग्स के नेक्स्ट यानी कि 5th एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।